हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि आप ड्रीम इलेवन पे हमेशा स्मॉल लीग कैसे जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, एक ड्रीम इलेवन का एल्गोरिथम है जिसके तहत आप हमेशा स्मॉल लीग जीत सकते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न पे ड्रीम इलेवन काम करता है कि आप अगर समझ गए तो आपको स्मॉल लीग जीतने में बहुत आसानी होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जीत सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लग जाएंगी कि आपको आसानी हो जाएगी ड्रीम इलेवन में स्मॉल लीग जो जीतनी है, कैसे काम करती है, कैसे स्मॉल लीग में लोग आपके अपोनेंट चूज होते हैं, सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये एक्सपीरियंस से अपने कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। मेरी कोई हर्ष जैन और भावित सेठ से बात नहीं हुई कि उन्होंने बता दिया है कि ऐसे ऐसे काम करते हो तो आप ऐसे खेलिए, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं 2015 से ड्रीम इलेवन खेला हूँ, 2008 में ड्रीम इलेवन बनी। शुरुआत में दोस्तों ड्रीम इलेवन पे सिर्फ ऐसे ही पेड कॉन्टेस्ट नहीं आते थे, ऐसे ही फ्रेंड्स सिर्फ आप टीम बनाइए, ऐसे ही मजे के लिए खेलिए, बाकी पैसे का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद में 2012 से थोड़ा थोड़ा पेड कॉन्टेस्ट आने स्टार्ट हुए, ड्रीम इलेवन पेड कॉन्टेस्ट आने स्टार्ट हुए। मैं तब से 2012-13 से दोस्तों मैं जानता हूं, जब इसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों आपने देखा होगा हर्षा भोगले शुरुआत में थे ड्रीम इलेवन के, तब से मैं उसको ड्रीम इलेवन पे देख रहा हूँ। हर्षा भोगले थे, उसके बाद में धोनी हुई है, और 2014 से फ्रेंड्स अच्छे से ड्रीम इलेवन पे पेड कॉन्टेस्ट आने लगे। मैं तो 2015 से ड्रीम इलेवन खेला लगातार। मैं जानता फ्रेंड्स शुरुआत से हो, लेकिन जब फालतू था, ऐसे ही कोई पैसे वैसे नहीं थे, तो मैं तब ड्रीम इलेवन खेल नहीं रहा था। तो इसलिए मेरी एक पहले आईडी थी, मैंने उसको कुछ अपना नंबर के इशू के चलते हुए मैंने उसको हटा दिया था। उसके बाद अब भी मेरे दोस्तों जो आईडी है आप देख सकते हैं, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस करके, उस पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं 200 के करीब उस पर ही पहुंचने वाला हूं। तो काफी ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपसे कह सकता हूं कि ये सब चीजें कैसे क्या होगा। फिर मैं 5 पॉइंट्स के बारे में आज आपसे बात करूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा ड्रीम इलेवन पे आप स्मॉल लीग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि 100% आप जीत सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे क्या होता है, एल्गोरिथम क्या चलता है। तो आप इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। चौथा और पांचवा पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप चौथा और पांचवा पॉइंट को जरूर मिस ना कीजिएगा। आप अभी से स्किप करना मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूं। तो जल्दी हम चौथे पांचवें पॉइंट पे ही पहुंचेंगे। पहले पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए। आप स्मॉल लीग खेलते हैं, 2 मेंबर्स खेलते हैं, 3 मेंबर्स खेलते हैं, 4 मेंबर्स खेलते हैं, 6 मेंबर्स खेलते हैं, तो उसमें आप अपने आप को स्मार्ट मत समझिए। आप ये समझ लीजिए कि आप उनमें सबसे कमजोर हैं, कि आप जो 5 लोग खेल रहे हैं, 4 लोग खेल रहे हैं, 3 लोग खेल रहे हैं, उसमें आप सबसे कमजोर है, ये समझ के खेलिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर ओवर स्मार्ट समझेंगे, आप ये समझेंगे कि इन 3 लोगों में मेंबर है, मैं अभी यहाँ पे 387 की लीग खेल रहा हूँ, 1000 रुपए भी जीते जा रहा हूँ, 3800 की लीग खेल रहा हूँ, अभी 10,000 जीते जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप जो आपके सामने खिलाड़ी खेलने आए हैं वो भी कुछ ना कुछ करके आया है, प्रिपरेशन करके आया है। तो आप ऐसा समझिए कि आप सबसे किसी के रेटिंग से कुछ नहीं होता, कि किसी का लेवल आप देख सकते हैं 4 है, किसी का 400 है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब फ्रेंड्स तब तक था जब तक ड्रीम इलेवन प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं कर रहा था। ड्रीम इलेवन जब 1 घंटे पहले ही बंद हो जाता था, टॉस का पता नहीं चलता था, कौन खेल रहा है इसका नहीं पता चलता था, तब आपको जो लेवल हाई वाले खिलाड़ी हैं वो उनसे थोड़ा खतरा था आपको, क्योंकि वो चीजें ढूंढ के लाते थे और उनको पता होता था कौन कैसा खेलने वाला है, कैसा होगा टॉस, कौन जीत के बल्लेबाजी गेंदबाजी कर सकता है, ये सब चीजें। अब आपको सब कुछ पता है। आप चाहे 4 दोस्तों, जिसका रैंकिंग आप देख सकते हैं 4 है, चाहे जिसकी 400 है, कुछ कितनी भी हो दोस्तों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ये फ्रेंड्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को अगर स्मार्ट समझेंगे, आप समझेंगे कि मैं इस लीग में लगा रहा हूँ, मैं जीतूंगा, तो आप जल्दी जल्दी में टीम बनाएंगे। जल्दी जल्दी में टीम बनाएगा फ्रेंड, नुकसान है कि आप जल्दी जल्दी में टीम बनाएंगे, 5 मिनट बचे, बहुत से लोग आपसे ये कहते होंगे फ्रेंड्स कि आप लास्ट में कुछ टाइम बचे तब ज्वाइन कीजिए और लीग पहले मत ज्वाइन कीजिए, ऐसा वैसा नहीं। मैं ये फ्रेंड कहूंगा कि आप ऐसे टाइम पे लीग ज्वाइन कीजिए कि आपको सोचने समझने का, चीजें स्टैटिस्टिक्स पता करने का, रिसेंट रिकॉर्ड ढूंढने का आपको टाइम मिल जाए। आप बहुत लास्ट में जाके चीजें मत ज्वाइन कीजिए कि आप लास्ट में गए, 5 मिनट बचे, आपने लीग ज्वाइन की, जल्दी टीम बनाया, आपने देखा कि ये 22 खेल है, इसमें से 11 मुझे चूज करने हैं, आपने बना लिया। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप इंसान इसी जगह पे मात खाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने आप को ये समझता है कि मैं जानता हूँ ये 11 खिलाड़ी कैसा खेलेंगे, इनमें से ये अच्छा खेलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपका भी अपोनेंट जो है वो आपसे बेहतर कर सकता है, आपसे बेहतर हो सकता है, तो आप ये समझ के मत खेलिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो फ्रेंड दूसरा पॉइंट ये है कि आप कम से कम, आप स्मॉल लीग जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके जो सामने वाले खिलाड़ी दोस्तों, उनके कम से कम 9 से 10 खिलाड़ी मैच कीजिए। क्योंकि फिर स्मॉल लीग में समझ लीजिए, क्योंकि आप सबको पता चल जाता है, आपको ये मोटा मोटा तौर पर पता चल जाता है कि कौन खिलाड़ी कौन सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जैसे इंडिया का मैच हो रहा है और विराट कोहली फॉर्म में, तो लोग 90% लोग विराट कोहली को लेंगे, कैप्टन बनाएंगे। तो अब ये चीज ध्यान रखिए कि आपको कम से कम अपोनेंट के 9 से 10 खिलाड़ी मैच करने हैं। आपको एक खिलाड़ी आप
दूसरा ले सकते हैं। आप ऐसा खिलाड़ी लीजिए जो आपको रिसेंट परफॉर्म करके दे रहा है, अच्छा खिलाड़ी, कम परसेंट लोगों ने लिया, वही आपको मैच जिताएगा। या आप अगर सबके सब खिलाड़ी मैच कर रहे हैं तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा करिए कि आपको मैच जिता के दे। तो फ्रेंड्स आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आपको चीजें ढूंढनी है। आप इसीलिए कहता हूं कम से कम 1 घंटा, एक मैच अगर खेल रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 1 घंटा जरूर लगाइए। 1 घंटा लगाएंगे तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, 1 घंटा आप लगाएंगे तो आप चीजें ढूंढेंगे कि रिसेंट में परफॉर्म कैसा कर रहा है, यहाँ की पिच हाल ही में कैसा खेली। मैं दोस्तों कहता हूं आप रिकॉर्ड पे मत जाइए, आप बहुत पुराने रिकॉर्ड पे मत जाइए, क्योंकि तब का मैच कुछ और था, आपका मैच कुछ और है। क्योंकि लोग पिच रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड की रिकॉर्ड देखते हैं, तो पुराने रिकॉर्ड पे चले जाते हैं। एवरेज स्कोर 120 है, एवरेज स्कोर 140 है, और लेटेस्ट में वो खेल जाती है 190-200 रन बनते हैं। तो अब रिसेंट कुछ मैचेस का देखिए, खिलाड़ी रिसेंट कुछ मैचेस में कैसा परफॉर्म कर रहा है और रिसेंट कुछ मैचेस में पिच कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब चीजें देख के आप कम से कम इतना टाइम दीजिए अपने आप को कि ये चीजें ढूंढ के तब आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि फ्रेंड मैं ये कहूंगा कि सारे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तब ढूंढने लगते हैं कि कहां से मुझे, मैं फ्रेंड बताऊं, मैं बिग बैश लीग के मैच में गिव अवे कर रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, लेकिन फिर मैं गिव अवे कर रहा हूं। वहां पे अब मैं देख रहा हूं कि वहां पे आते हैं लोग, 100 लोग कमेंट करते हैं, गिव अवे में 100 लोग आए कमेंट करते हैं, और मेरा वॉच टाइम वो आके देखते हैं दोस्तों 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कमेंट करके चले जाते हैं। उनको फ्रेंड्स सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनको 2000 रुपए मिलने चाहिए। वो ड्रीम 11 पे खेल रहे थे, सब हार के, कुछ नहीं बचा, तो अब ऐसा ढूंढते हैं कि गिव अवे मिल जाए उनको, उसमें कहीं से पैसा वो जीत जाए तो आगे से खेलने लगे। ऐसी स्थिति दोस्तों इसीलिए आई है क्योंकि वो पूरा वीडियो नहीं देखते, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि कौन कैसा खेला, चीजें ढूंढेंगे नहीं, वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि अगर पैसे उनके पास हैं। दोस्तों मैं कहता हूं आपके पास ज्यादा पैसे नहीं, आपके पास 49 रुपए, आप 49 रुपए से खेलना शुरू कीजिए। अगर आप अच्छे से चीजें ढूंढ रहे हैं, अच्छे चीजें देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं खिलाड़ियों के बारे में, पिच के बारे में, सब कुछ ध्यान दे के आप खेल रहे हैं, तो आप 49 रुपए से भी अच्छा खाना जीत सकते हैं। लोगों से कहो तो ये कहने लगते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं तो कैसे जीत सकता हूं, वो तो बड़े पैसे वाले इसलिए जीतते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपना कम से कम 9 से 10 खिलाड़ियों को मैच कीजिए और इतना टाइम दीजिए कि आप कम से कम अच्छे से चीजें ढूंढ सकें। उसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करूंगा कि कम से कम 1 से 2 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले आप लीग ज्वाइन कीजिए। ये तो तीसरा पॉइंट है मेरा, कम से कम 2 घंटे पहले आप लीग ज्वाइन कीजिए। लोग कहते हैं कि टास्क हो जाए उसके बाद जल्दी ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पे जल्दी वाले खिलाड़ी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप 1 से 2 घंटे पहले लीग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लीग ज्वाइन करेंगे तो आपको अपोनेंट आप देख सकते हैं कैसे मेरे अपोनेंट से। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि आप सब आपको बारे में कहते ही मिलेंगे कि आप लास्ट में जाके लीग ज्वाइन कीजिए। आप फ्रेंड लास्ट के अगर कुछ घंटे से टॉस हो गया उसके बाद आप लीग ज्वाइन करें तो आपको इस बात का टाइम नहीं मिलता है कि आप ये नहीं देख सकते कि आपको अपोनेंट कौन मिल रहा है। क्योंकि फ्रेंड हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि आप अपोनेंट कितना भी मजबूत है, कितना भी कमजोर, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा दोस्तों जो इफेक्ट पड़ता है वो इस बात का पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपोनेंट कमजोर मिले तो आप देख के लीग ज्वाइन कीजिए। अगर 1-2 घंटा पहले लीग ज्वाइन करें तो आपको ये देखने का मौका मिल जाएगा कि इस लीग में कौन कौन है, तब मैं जाकर ज्वाइन करूं। क्योंकि आप अगर लास्ट में टॉस के बाद ज्वाइन करें तो आपने भी देखा कितनी जल्दी लीगें भरती है वहां पे। अगर आप 3 मेंबर 4 मेंबर की लीग ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी आप एक लीग नहीं, जिस लीग में टच करेंगे वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, अगली लीग ज्वाइन होगी आपसे, तो आप अपोनेंट अपना सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कम से कम लीग 1-2 घंटा पहले ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड सबसे जरूरी बात, चौथा पॉइंट जो मैंने बताया सबसे जरूरी चौथा पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए ये है कि आप कम से कम 4-5 घंटे पहले, जिस मैच में आपको खेलना है उसमें 4-5 घंटे पहले आप एक टीम बना के छोड़ दीजिए, खराब टीम। लगभग 8-10 खिलाड़ी ऐसे लीजिए जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ले नहीं रहे हैं, जिनको बहुत कम लोगों ने लिया है, वो खिलाड़ी लेके आप छोड़ दीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं में से किसी को बना दिए, 4-5 घंटे पहले छोड़ दिए। ये फ्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रीम 11 मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस देखा है, ड्रीम 11 का एल्गोरिथम कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार काम करता है कि वो आपका अपोनेंट ऐसा ढूंढ के आपको देता है कि आपकी जैसे टीम बनी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, आप किसी भी मैच को खेले उसमें आप देखते हैं तो आपको अपोनेंट ऐसे जाके मिलते हैं कि आप एक अलग किस्म का कप्तान भी बनाए, तब भी आपको जिस लीग में खेल रहे हैं, अगर 4-5 मेंबर में खेल रहे हैं तो आपको 2-3 लोगों के कप्तान ऐसे मिल जाते हैं जो आपका सेम कप्तान होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन सेम मिल जाते हैं, बहुत सी टीमें आपको सेम मिल जाती हैं। ये फ्रेंड इसीलिए होता है क्योंकि ड्रीम 11 का एल्गोरिथम कुछ इस तरह काम करता है कि वो आपको टीम को पहले रीड करता है। अगर आपने कुछ टाइम पहले बना ली है तो आपकी टीम को रीड करेगा, आपकी टीम को रीड करता है, फिर आपको अपोनेंट इस तरीके का देता है जिसकी टीम लगभग उसी हिसाब की बनी होती है। तो आप इस चीज को एक जरूर आजमाइए। हालांकि ये कोई प्रूव करने वाली बात नहीं कि मैं ऐसा बिल्कुल पक्का ही होगा, लेकिन ये होता है, ये बहुत हद तक काम करता है कि आप 4-5 घंटे पहले टीम बनाइए और टीम बना के छोड़ दीजिए और खराब टीम बनाइए। बिल्कुल आप टास्क होने के बाद उसको एडिट, टास्क होने के बाद क्या उसके पहले भी जब वो अपोनेंट आपके ज्वाइन हो जाएं, पूरी लीग फुल हो जाए, सारे अपोनेंट आ जाएं, फिर उनका कोई मतलब नहीं है कि आप कौन ज्वाइन करेगा,
तब फ्रेंड्स आप आइए और अपनी टीम एडिट कर लीजिए आप, उसके बाद आराम से पूरा आप देख लीजिए कि कम से कम मैं हर बार हमेशा ये कहता हूं कि आप 1 घंटा अगर मैच खेलो तो 1 घंटा जरूर दीजिए आप चीजें ढूंढने में कि कैसा कौन खिलाड़ी लेटेस्ट में खेल रहा है, कैसी पिच खेल रही है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है लेटेस्ट में, कैसे बल्लेबाजी हो रही, कैसी गेंदबाजी हो रही है, सब कुछ कम से कम 1 घंटा जरूर दीजिए। और फ्रेंड्स फिर हम लोग किस लिए हैं, आप अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आराम से आइए 10-15 मिनट का वीडियो देखिए। 10-15 मिनट में आपको हम सब कुछ बता देंगे कि रिसेंट में कौन खिलाड़ी कैसा खेला है और पिच कैसा खेल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रिकॉर्ड्स के चक्कर में मत पड़े, रिसेंट की चीजें देखिए। और हमेशा मैं वही बताता हूँ फ्रेंड्स, रिसेंट के चक्कर में पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए। 90% लोग दोस्तों ये कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या कि आपने पेड मेंबरशिप ले रखी है, आपका जो पेड मेंबरशिप देने वाला यूजर है उसने आपको ड्रीम 11 टीम दी, आपने उठाई कॉपी कर दूसरे के भरोसे खेल रहे हैं। ये करना आज ही फ्रेंड्स बंद कर दीजिए आप, क्योंकि ये करने के बाद आप मैच जीत नहीं सकते हैं। आपके पास बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए है तो आपको खेलते रहिए, हारते रहिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि टीमें आप अपने, अगर आप हार भी रहे हैं तो अपने ऊपर ब्लेम करके हार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दूसरे की टीम लेके हार रहे हैं तो आपका विश्वास टूटेगा, एक ना एक दिन आप ड्रीम 11 खेलना बंद कर देंगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो बंद कर देंगे। तो मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, खुद से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, टीम खुद से बनाइए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी कहता हूं, मैं भी टीमें देता हूं, लेकिन हमेशा ये कहता हूं कि आप वीडियो देख के टीम बनाइए। आप वीडियो देख रहे हैं तब टीम बनाइए, क्योंकि अगर मैं जो बोल रहा हूं वो चीजें कुछ और हैं, मैं जो टीम दे रहा हूं वो चीजें कुछ और हैं। तो आप टीम कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए है कि टीम कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा है तो आप जरूर दोस्तों इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि कौन खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, कौन खिलाड़ी रिसेंट में अच्छा खेला है, पिच रिसेंट में कैसी खेली है, किस बॉलर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, किस बल्लेबाज का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तब आप दोस्तों हमेशा के लिए ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। ग्रैंड लीग में दोस्तों ग्रैंड लीग नहीं, आप स्मॉल लीग जीत सकते हैं। ग्रैंड लीग जीतने का तो कोई तरीका ही नहीं, वो तो सिर्फ दोस्तों लक पे है। अगर आप ग्रैंड लीग के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया ग्रैंड लीग के बारे में, तो आप चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं। एक दोस्तों मैंने बनाया कि आप सबसे अच्छी जगह कौन सी है, फैंटेसी क्रिकेट सबसे अच्छी कौन सी है, कहाँ पे आप पैसे अच्छे से कमा सकते हैं के लिए, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वो बनाया है। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। जिस मैच का वीडियो नहीं बना पाता उसके बारे में मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं। तो आप सब टेलीग्राम पे आइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। और फ्रेंड्स फेसबुक पेज मेरा एक है अंशुल क्रिकेट करके, तो आप वहां भी आइए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कुछ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप पूरा वीडियो अगर देखा है तब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अगर पूरा वीडियो देखा कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।